जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के सेकंड पार्ट के चैप्टर 7 इंटीग्रल्स के एक्सरसाइज 7.5 को हम देखने जा रहे हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे ये सब पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन हमें उम्मीद है कि निचले क्लासेस में आप पढ़े होंगे, लोअर क्लासेस में। तो देखिए दिया हुआ है इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन। ये जो रेशनल फंक्शन दिए गए हैं इनको इंटीग्रेट करना है, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। और देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन पर ब्रेक करने के लिए हम करते क्या हैं कि इसको a अपॉन x प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा b अपॉन x प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता है, इसको साइड में करेंगे आप लोग। फिर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम x प्लस 1 x प्लस 2 होगा। x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे x प्लस 2 बचेगा, यहाँ ये हो गया a, और फिर x प्लस 2 और फिर x प्लस 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया b और फिर ये हो जाएगा x प्लस 1। अब देखिए क्या होगा, x प्लस 1 x प्लस 2 से x प्लस 1 x प्लस 2 कैंसिल हो गया। ये x इज इक्वल टू a का मल्टीप्लाई कर दीजिए ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b हो जाएगा। अब आप सॉल्व करिए x इज इक्वल टू, यहाँ x को हम एक साथ ले लेंगे, ये हो गया a प्लस बी एक्स और प्लस ये हो जाएगा आपका 2a प्लस b। देखिए फिर सॉल्व करते हैं तो x का कोफिशिएंट a प्लस b और यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और यहाँ पर जो आप कांस्टेंट देख रहे हैं ये 2a प्लस b और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको 0 के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ से b की वैल्यू हम निकाल दें तो ये माइनस 2a आ जाएगा। अब b की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो फिर ये है a और b की वैल्यू माइनस 2a इज इक्वल टू 1, a माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू 1, यानी a इज इक्वल टू माइनस 1। a की वैल्यू माइनस 1 हो गई। अब a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो b इज इक्वल टू माइनस 2a की वैल्यू माइनस 1, यानी ये वैल्यू हो गई 2। अब जानते हैं क्या करते हैं, a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। a की वैल्यू माइनस 1 यहाँ पुट कर दिए और b की वैल्यू 2 है यहाँ पुट कर दिए। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं केवल a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वर्क किए हैं, तो ये पार्ट जो है इसको हम साइड में करेंगे क्योंकि ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता है, लेकिन अगर कर भी देते हैं तो गलत नहीं होगा। अब हम यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब देखें ये होगा इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx इज इक्वल टू, हम यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए ये पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लेते हैं तो 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 dx और माइनस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन x प्लस 1 dx। अब देखिए फिर सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2 और आपको मालूम है कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, ये हो जाएगा आपका log x प्लस 2 और फिर 1 अपॉन x प्लस 1 का ये हो जाएगा आपका log और ये हो जाएगा x प्लस 1। और हम आपको बता दें कि पहले भी हमने बताया था कि जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो यहाँ कांस्टेंट जोड़ दिया करते हैं c। अब देखें आपको मालूम है कि ये m टू दी पावर n का जब हम log लेते हैं तो n बैक साइड में आ जाता है।
यानी ये हो जाएगा आपका n log m। तो n बैक साइड में आ जाएगा, n log m हो जाएगा। तो फिर इसी तरह से हम n log m को log m टू दी पावर n लिख सकते हैं। तो देखें ये n log m, यानी इसको हम लिख देंगे log x प्लस 2 का, और ये हो जाएगा स्क्वायर, और फिर माइनस हो जाएगा ये आपका log x प्लस 1 प्लस c। अब देखिए फिर ये log m माइनस log n का फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका log x प्लस 2 का स्क्वायर अपान हो जाएगा x प्लस 1 और प्लस हो जाएगा c। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन रहा। तो पार्शियल फ्रैक्शन से अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो इसको हम जो है इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3। फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे हम तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 3 और प्लस b अपॉन हो जाएगा x माइनस 3। अब जो है इसको पहले हम सॉल्व कर लें। ये 1 अपॉन एक्स प्लस 3 और x माइनस 3, एलसीएम हम ले लेंगे यहाँ से x प्लस 3 x माइनस 3, x प्लस 3 से डिवाइड कर देंगे, x माइनस 3 होगा, और फिर ये हो जाएगा a x माइनस 3 और फिर x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 3 होगा, तो ये होगा b x प्लस 3। फिर क्या होगा, x प्लस 3 x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया 1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका ax माइनस 3a प्लस bx प्लस हो जाएगा 3b। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 इज इक्वल टू x हम यहाँ एक साथ ले लेते हैं, तो ये a प्लस bx हो जाएगा, और कांस्टेंट को एक साथ लेते हैं, ये माइनस 3a प्लस 3b हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं तो दोनों साइड का। तो a का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट a प्लस b है, और इधर x का कोफिशिएंट है नहीं, तो 0 हो जाएगा। फिर इधर देखें कांस्टेंट माइनस 3a प्लस 3b, और इधर कांस्टेंट है 1। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस b हो जाएगा। अब a की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, a के जगह पे माइनस b, तो माइनस 3 यहाँ a के जगह पे माइनस b प्लस 3b, और ये इज इक्वल टू हो गया 1, यानी ये हो गया 3b प्लस 3b इज इक्वल टू 1, 6b इज इक्वल टू 1, यानी b इज इक्वल टू हो गया 1/6। अब b की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/6। अब हम इस वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर। देखिए a की वैल्यू है माइनस 1/6 और b की जो वैल्यू है ये है 1/6। अब हम ये पार्शियल फ्रैक्शन पे इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब हम इसका सलूशन फाइंड करेंगे, यानी इसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx तो लेंगे। तो देखिए प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। तो 1/6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx हो जाएगा, और माइनस 1/6 ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 3 dx हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/6 अगर हम चाहें तो दोनों में से बाहर निकाल सकते हैं, और फिर ये 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है, तो ये हो जाएगा log x माइनस 3, और माइनस हो जाएगा log x प्लस 3, और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। तो फिर ये हो गया आपका 1/6 log m माइनस log n, यानी ये हो जाएगा आपका log x माइनस 3
अपान हो जाएगा x प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा c। तो इस प्रकार ये जो सेकंड क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अब यहाँ देख रहे हैं 3 पार्ट में है, तो इसको 3 पार्ट में हम ब्रेक करेंगे। यानी यहाँ हम लिख देंगे a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन, यहाँ पर x माइनस 1 है पहले, ये x माइनस 1 और फिर b अपॉन हो जाएगा x माइनस 2 और फिर ये c अपॉन हो जाएगा x माइनस 3। फिर इसको हम सॉल्व करें तो ये 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे x माइनस 2 x माइनस 3 बचेगा, तो ये हो गया a x माइनस 2 x माइनस 3 हो जाएगा। और फिर x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 b x माइनस 1 x माइनस 3 और फिर इसके बाद हम c ले लेंगे, x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 और x माइनस 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखें ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, देखें इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो देखें क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यानी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस हो जाएगा 6। बस इसको ब्रेक करना थोड़ा सा लेंदी होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ये हो जाएगा b। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, ये हो जाएगा आपका b। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और फिर ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर c तो रहेगा इस साथ में, ये हो गया c और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे और चले देखते हैं फिर क्या मिलता है। ये हो गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 5ax प्लस हो जाएगा 6a और प्लस हो जाएगा आपका bx स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b और प्लस ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3cx प्लस हो जाएगा 2c। चलिए अब हम यहाँ x स्क्वायर को एक साथ लेते हैं। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, देखें x स्क्वायर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c x स्क्वायर। अब इसके बाद x को देखते हैं, x यहाँ है और यहाँ है और देखिए सब में माइनस है तो माइनस हम कॉमन भी ले सकते हैं। ये हो जाएगा 5a और प्लस हो जाएगा 4b और फिर प्लस हो जाएगा 3c और ये हो जाएगा x। इसके बाद कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट में यहाँ है 6a प्लस हो गया 3b और प्लस हो गया 2c, ये कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ a प्लस b प्लस c है और यहाँ आप देख रहे हैं x स्क्वायर है नहीं है, तो ये इसको 0 के इक्वल कर देंगे। और फिर यहाँ देखें x का जो कोफिशिएंट है ये है माइनस, तो लेना पड़ेगा, तो माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c और यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, तो अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस 3 हो जाएगा। और इसके बाद कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट में क्या है, तो ये है 6a प्लस 3b और प्लस हो जाएगा 2c और यहाँ पर कांस्टेंट है -1।
फिर अब हम लोगों को इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखें कोई एक हम तरीका यहाँ से निकालते हैं। देखिए एक काम करते हैं, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल करके हम इन दोनों में रख देते हैं। तो a की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। यहाँ हम रखते हैं, देखिए ये हो गया 5 माइनस बी माइनस सी और प्लस हो जाएगा 4b और प्लस हो जाएगा 3c इक्वल टू हो गया -3। फिर इसको सॉल्व करते हैं, -5b और -5c प्लस हो जाएगा 4b और प्लस हो जाएगा 3c इक्वल टू -3। फिर यहाँ आप सॉल्व करें तो देखते हैं क्या मिलता है। ये हो जाएगा 4b माइनस 5b माइनस b हो जाएगा और 3c माइनस 5c ये हो जाएगा आपका -2c इज इक्वल टू हो जाएगा -3। अब यहाँ हम ऊपर चाहें तो इसको इरेज कर सकते हैं, क्योंकि अब हमको ABC की केवल वैल्यू फाइंड करनी है और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा b प्लस 2c इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब इसी तरह से यहाँ से a से जो वैल्यू a की निकली है हम यहाँ रख देते हैं और रख करके देखते हैं ये वैल्यू क्या मिलती है। तो 6 और a की वैल्यू -b माइनस c प्लस हो गया 3b प्लस 2c इक्वल टू हो गया -1। सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसको, ये हो जाएगा -6b माइनस 6c और फिर ये हो जाएगा 3b और फिर ये हो जाएगा 2c और इक्वल टू हो जाएगा -1। फिर देखते हैं, सॉल्व करिए आप, तो ये 3b माइनस 6b माइनस 3b हो जाएगा और फिर ये हो गया आपका 2c माइनस 6c ये -4c इक्वल टू -1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखें इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, रख करके इसको सॉल्व कर देंगे। और देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करें कि इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 3b और ये हो जाएगा आपका 6c और इक्वल टू हो जाएगा 9। सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने के लिए माइनस कर दें, ये माइनस और फिर ये माइनस और फिर देखें ये वैल्यू क्या मिल रही है आपकी, ये कैंसिल हो जाएगा 6c माइनस 4c ये वैल्यू जो होगी ये हो जाएगा 2c इक्वल टू ये 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हम कट कर देंगे 8/2 तो ये हो जाएगा 4c की वैल्यू 4 निकल गए। अब c की वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो देखिए ये है b प्लस 2c की वैल्यू 4 इक्वल टू 3 तो b प्लस 8 इक्वल टू 3 तो b इक्वल टू 3 माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा -5। अब b और c की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम b और c की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, a की वैल्यू निकल जाएगी a इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है -5 और माइनस c की वैल्यू है 4। तो देखिए ये +5 हो जाएगा और 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू निकल गई तो यहाँ a के जगह पे हम रख देंगे 1। b की वैल्यू आपने देखा है -5 तो यहाँ -5 हो जाएगा और c की जो वैल्यू है ये 4 है। बस ये पार्शियल फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं। यहाँ पर जो सबसे टफ वर्क होता है वो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना, और पार्शियल फ्रैक्शन में जब टूट जाएगा तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब यहाँ हम इंटीग्रेशन लेते हैं 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx इज इक्वल टू, अब कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx माइनस ये हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 dx और प्लस हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3 dx। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये log x माइनस 1 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा ये आपका 5 log x माइनस 2 और प्लस हो जाएगा ये 4 log x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। या तो आप ऐसे ही छोड़ दें और या नहीं तो इसको और सॉल्व करें तो फिर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, आप यहीं छोड़ दीजिए। ये आपका सलूशन रहा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व होता है। तो यहाँ पर देखें जितने भी क्वेश्चन हैं कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, बस इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे जो तोड़ने का प्रोसेस है ये थोड़ा सा टफ है, इसको आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। फिलहाल आज आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बताया गया और हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।